देशी शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन, एसडीएम ने समझा बुझाकर कराया धरना समाप्त। ठेकेदार ने कहा अब तक लाखों का हुआ है नुकसान। आपसी सहमति से दूसरी जगह स्थापित होगी शराब की दुकान। आजमगढ़ जिले के फूलपुर रोडवेज के नाम से स्थापित सरकारी शराब की दुकान काफी विरोध पर स्टेट बैंक के पास स्थापित की गई, लेकिन यहां मानक के अनुसार न होने के कारण आबकारी विभाग ने अन्यत्र शराब की दुकान को स्थापित करने का निर्देश दिया है। उपजिलाधिकारी संत रंजन की सहमति पर दूसरी जगह शराब की दुकान स्थापित करने का सहमति पत्र बना है। इस पर शराब ठेका मालिक रामप्रीत यादव शराब की दुकान को पुराने स्थान पर नागा बाबा पोखरा के पास रेलवे लाइन के निकट मोदनवाल परिवार के अहाते में स्थापना की तैयारी की जा रही थी कि यहां विरोध में चेयरमैन रामाशीष बरनवाल के नेतृत्व में महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। महिलाएं विरोध में धरने पर बैठ गई। एसडीएम को जानकारी होने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। धरनारत महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिलाएं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसके चलते शराब ठेका चालू नहीं हो सका, जिसके चलते सरकार का प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उधर शराब ठेका मालिक रामप्रीति यादव ने बताया कि दुकान स्थापित न होने से काफी धन का नुकसान हो रहा है। अब तीसरे स्थान पर शराब के ठेका खोलने की चर्चा चल रही है। शराब ठेका मालिक रामप्रीत के मुताबिक शराब का ठेका लेना दो स्थानों के बीच पिसा जा रहा है, जिससे मानसिक और आर्थिक क्षति हो रही है। इस बाबत एसडीएम संत रंजन ने कहा कि पहले स्थान पर पुनः ठेका स्थापित की बात चल रही है। उम्मीद है कि सुलह समझौता के बाद जल्द मामले का निस्तारण हो जाएगा। हाँ, यह स्थान उपयुक्त नहीं है। मैं नया जब वर्ष आया, वित्तीय वर्ष आएगा, क्योंकि अभी इसका चौहद्दी बना है, नया वित्तीय वर्ष आएगा तो हम इसको जो है हटा देंगे, 100% हटा देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। नया वित्तीय वर्ष आया, 1 महीना के बाद आया, उनको जगह जगह दिखाया भी गया। जहाँ जगह बना है वहाँ डीओ प्लस एक्साइज इंस्पेक्टर सारे लोगों ने वहाँ जगह चयनित किया। वहाँ 8 दिन में निर्माण हुआ। एक आदमी वहाँ मोबाइल दुकानदार हैं, दुकान कहीं खुलेगा विरोधाभास होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी कसाई दुकान हो चाहे शराब की दुकान हो, वहाँ ईंट लगे, करकट तोड़ा गया, 2 परिवार मात्र, वहाँ कोई आबादी भी नहीं है। आप जाके देख सकते हैं। तमाम जगह शहरों में सड़कों पे दुकानें खुली हैं। सर, इस शराब का दुकान खुला, ठीक दिखती है, हमारा राजस्व है, तमाम चीज़ें। मगर जब यहाँ से हट वहाँ पर खुला, वहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर, एक आदमी कितना प्रभावशाली है कि सीईओ या एसडीएम सारे लोग उसके समक्ष मस्तक हो गए और सब पब्लिक इतना नहीं दिखाई दे रही। जब यहाँ पर माल आने वाली तब भी यहाँ पर महिलाएं, सारे लोगों ने विरोध जताया, सारी चीज़ें हुई। आखिर वहाँ किसके आदेश से बना हुआ दुकान है? जरूर कुछ अंदर की बात है। वहाँ पर चौहद्दी भी बना, ठेकेदार लोग गए, पैसा जमा हुआ, सारी चीज़ें सब कुछ हो गया कि वहाँ दुकान जाएगी, सारी चीज़ें हो गई। ये हुआ कि 1 महीना यहाँ चलेगा, 1 महीना चला, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। जब ये हुआ कि हाँ चौहद्दी बन गई, डीओ से बात हुई, आपके एक्साइज इंस्पेक्टर से बात हुई, आगे कौन ऐसा यंत्र चल रहा है, कौन ऐसा टेलीफोन चल रहा है कि एक आदमी जो है, जबकि उसका कोई डिस्टर्बेशन भी नहीं है, पीछे दुकान है, पीछे उठवा है, वहाँ कोई बहुत आबादी क्षेत्र भी नहीं, ना विद्यालय है, ना मंदिर है। नहीं, सामने मंदिर, सामने पोखरा, सामने स्कूल, सामने रेलवे, पीछे हनुमान जी मंदिर इसी बगल में, 75 मीटर मान लीजिए, 75 मीटर मानक मान लीजिए, तो कम से कम ठीक है, हटा। ऐसा नहीं है कि डीओ या एक्साइज इंस्पेक्टर ने वहाँ जगह चिन्हित है, जगह भी चिन्हित हुआ, चौहद्दी भी बना, मगर अब अधिकारी कलम में अलाउड लिख दिए, आगे फिर या नोटिस करके नॉट लिख दिए, नॉट अलाउड। ये सब समझा करके हम लोग आपके साथ हैं। 1 महीना ऐसा नहीं कि दुकान नहीं चला, अप्रैल में हम लोग सबके हमको भी उनकी चिंता है कि वो इस तरह से जो है उनका राजस्व क्षति है, उनका पैसा लगा है, हम नहीं उनको कर रहे हैं। मगर जो है संज्ञान में हम लोग 7-8 साल से, हम तो 2 साल से भाई चेयरमैन हैं, 2 साल से लगातार लिखा पढ़ी की है। और डीएम साहब चाहल साहब थे, चाहल साहब ने एडीएम राहुल साहब को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आगे देखिए ये जो है मामला है, डीओ को लिख दो मेरा पत्र आप उनके पास भी होगा, जिलाधिकारी का रिपोर्ट भी उस पर लगाए। हाँ, यहाँ सरोवर और विद्यालय होने के नाते यहाँ जगह उपयुक्त नहीं है। यहाँ सरोवर गंदा हो रहा है, पानी जो है गंदा हो रहा है, सारी चीज़ें होकर तब यहाँ से हटाने की बात वहाँ आई। फिर हमको एक्साइज इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया कि फला आदमी कह रहा है भैया वहाँ भी दुकान मत खोलो। हमने कहा ठीक है, उनसे बात करें, उनसे बात करके ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़। आखिर कौन सा ऐसा व्यवस्था है कि सब पर एक आदमी भारी हो गया और सब बेकार है? आप हमारे मुख्य अधिकारी हैं, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, साला रेलवे चल रहा है, अभी कोई जाके कूद के जान देते तो हम क्या करेंगे? हम तो जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, आप कौन आदमी कोई घटना ना घटे। हमारी जनता यहाँ बैठी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी की उनकी सुरक्षा देना। बच्चियां आती जाती उसके साथ गंदा व्यवहार हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार होगा?
और जबकि कोई डिसीजन नहीं हुआ मेरी बच्ची खुद तो इस तरह का वो नहीं करना चाहिए। आपके समझ पंचायत हुई, बात हुई, आपके सामने इस तरह से उठ के जा रहे, जैसे मालूम को सारा व्यवस्था उन्हीं का है। किस तरह से बातें हो रही थी, कुछ अच्छा आप बोले, कुछ बुरा आप बोले, कुछ 10 मिनट बैठ के बातचीत हो, मगर इस तरह से उठ जाए, देख लेंगे। और यहाँ पर तमाम लोग आप यहाँ पर ठेकेदार हैं। आज मैं 1.5 महीने से जिसका लगा है उसको पता है ना कितना पैसा लगा है। आपको तो खाली जबान हिलाना है और खाली राजनीति सिद्ध करना है तो आप करिए। हम सर कुछ नहीं जानते, हम भी थक चुके हैं। आप लोग हमको लिख के दे दीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, हमको लिख के दे दें, दुकान बंद करके मैं जा रहा हूँ। उसमें ना मैं किसी लड़ाई करने आया हूँ ना झगड़ा करने आया हूँ। और हमको लीगल नोटिस इशू हुई, हमको आप लोग लिख के दे दीजिए, हम कोर्ट चले जाएंगे। हमको दुकान नहीं चलाना है, जो नुकसान हुआ। अब वहाँ से यहाँ कोई एक को घर दिख रहा है? कोई घर नहीं। 75 मीटर से ऊपर सारे लोग हैं, बस खाली जिद है यहाँ सर। खाली आपस की इन लोगों की राजनीति चक्कर में जायसवाल और मोदनवाल और कौन कहीं कोई राजनीति नहीं, कोई जिद आप लोगों ने बना कर रखा है, जिद आप लोगों ने बना कर रखा है। यही 8 साल, अरे साल जब प्रदीप जायसवाल जी की दुकान चली, महिला नहीं आई, बैठते हैं महिलाएं नहीं आई यहाँ। गलत चीज है। शांति से बात करो ना। एक सेकंड शांत रहिए। हम लोग जाते हैं पटरिए बैठ जाते हैं, कोई कीमत नहीं है तो चल रहे भाई, सर लो चल। अरे सुनिए भाई, जिसका मकान है वो जाके मोहल्ले में कह डाला सारे औरतों से, कोई लोग मत जाइएगा वहाँ, कोई लोग मत जाइएगा। यही नहीं कि अभी एक लोग बोल रहे हैं ड्रिंक करके यहाँ से सब लोग जाते हैं। यहाँ पे हमारी उधर गली है, हमारे घर पे वहाँ पे सब लोग रहते हैं। अच्छा यहाँ पे घर नहीं, तो यहाँ से आने जाने वाले लोग रेलवे जमीन कोई कौन बनाएगा? ये रेलवे के लोग बैठे हैं। कि हमारी गली में ऐसे घुमाते हुए जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। यहाँ से वहाँ से लड़कियाँ मार्केट जाती हैं, जो रास्ता खुला सब बंद होने वाला है, बस ये अंडरपास जहाँ बना के सब बंद, लाइनिंग बनने जा रही है। और यहाँ पे रेलवे घर जमीन नहीं में है, जहाँ बैठे रेलवे से जमीन जा रहे हैं, यहाँ पे घर नहीं है। यहाँ भैया अगवा से लेकर पिछवा तक कहीं दरवाजा ना खुला, खाली ये दरवाजा खुला, कुल जगह दीवार लग गया। बात यहाँ पे कास्ट की नहीं है, यहाँ पे बस खाली आने जाने लोगों की सुरक्षा की है कि यहाँ पे आ जा रहे हैं लोग, बाइक से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे परिवार नहीं है, घर की बात ही नहीं है। वो भी बंद था, फिर स्कूल है। 2-3 बार तुमको चोट लगा, बताओ। चोट लगी है भाई, लगी है। देखिए मैडम, ऐसा है कि अब शराब की दुकान जहाँ जाएगी विरोध तो थोड़ा बहुत क्या बताया जाए। देखिए ऐसा है कि बच्चे तो उनके बच्चे उनकी जो है उनका ये बात सही है कि उनके पास जो